अल्लाह की अजमतों पर उंगलियां उठाई गई, पैगंबर के खिलाफ पूरा माहौल तैयार कर दिया गया, मगर मेरा रसूल साबिर आजम बनकर हिदायतों के चिराग जला रहा। अल्लाह अकबर। यही शक नहीं, राहें तंग कर दी गई। शेब अबी तालिब की घाटी में सोशल बाइकाट करके 3 साल के लिए महसूर कर दिया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको लेकर इस घाटी के अंदर चले गए। और यह सोशल बाइकाट ऐसे नहीं हुआ था, बाज़ाब्ता एक रजिस्ट्री शुदा कागज तैयार हुआ था, और जिस कागज पर लिखा हुआ था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हम समाजी बाइकाट करते हैं, हमारी मौत और जिंदगी में आप शरीक नहीं हो सकते, हम आपकी मौत और जिंदगी में शरीक नहीं होंगे, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आबादी से बाहर चले जाइए इस घाटी के अंदर। मेरा पैगंबर उस घाटी के अंदर कुछ दिनों तक खाने पीने का सामान था, जब वो खत्म हो गया, औरतों की आंखों में गड्ढे पड़ गए, बच्चों की होंठों में पपड़ियां आ गई, भूख नकाहत बेचैनी से परेशान हुए सहाबा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ मार्केट चले जाओ, वहां से खाने पीने का कुछ सामान खरीद लाओ। खरीदारी के लिए जब सहाबा पहुंचे तो दुश्मनों ने तो दुश्मनी की इंतहा कर दी। मार्केट में जितना सामान बिकने वाला था, खाने वाला था, गल्ला वगैरह था, सबके रेट बढ़ा बढ़ा के खरीदारी कर दी, कोई सामान न मिल सका। वापस आए सहाबा, सरकार फरमाते हैं क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, दुश्मनों ने तो सारा सामान खरीद लिया है, वहां कुछ नहीं रह गया है। ये वो वक्त था जब सहाबा के साथ मेरा पैगंबर भी अपने पेट पर पत्थर बांधे था। मेरे रसूल फरमाते हैं, ये बताओ मेरे सहाबा, अब तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है, क्या ख्याल है? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर दामने मुस्तफा नहीं छोड़ सकते। हाँ, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम। अब मेरा पैगंबर उस घाटी से गैबदानी का मुजाहरा करता है, और सरकार फरमाते हैं, मक्के वालों, जो कागज तुमने काबे की छत पर लटकाया था, उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अपने अपने तबसरे होने लगे। कुछ ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ही गैब की खबरें देते रहते हैं। अबू जहल उधर से आ गया, उसने कहा उतार के देखने में क्या जाता है। अबू जहल की नीयत साफ नहीं थी, वो सोच रहा था आज मजाक उड़ाने का अच्छा मौका मिलेगा। कहा उतार के देख लो कागज में है क्या। जब कागज उतारा गया तो उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। सुभान अल्लाह। मेरा पैगंबर उस घाटी से बाहर आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर उजड़ी डाल दी गई, चादर का फंदा बना दिया गया। किसी ने मजनू कहा, पागल कहा, दीवाना कहा। इस्लाम की मुखालफत मक्के से ज्यादा कहीं नहीं हुई। सबसे ज्यादा मुखालफत शहर मक्का में, यहां तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ा। सबसे ज्यादा मुखालफत शहर मक्का में हुई, मगर उस मुखालफत का नतीजा क्या निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, करो जितनी मुखालफत तुमको करना हो, उठाओ निकालो अपनी आंखें, दिखाओ तुम अपने कारनामे, मगर देख लो पूरी दुनिया को देखो, अमेरिका को देखो, बर्तानिया को देखो, फ्रांस को देखो, जर्मन को देखो, इसराइल को देखो, भारत को देखो, जहां जितनी मुखालफत हो रही है इस्लाम, वहां उतना ही कामयाब नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सरकारे कलाम। सुभान अल्लाह। इस्लाम वो पौधा है, जितना काटोगे उतना ही हरा होगा। बहुत उम्दा। बोलो मोहब्बत से, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तरह तरह की बकवास है। कुछ लोग आएंगे, वो अजान नहीं होना चाहिए,
बॉम्बे वगैरह में तहरीकें चलाते रहते हैं लोग, अजान नहीं होना चाहिए। हमें अजान कौन रोक पाएगा? रोक लो अजान। जिस दिन सबसे बड़ा वाला जलजला भारत में आएगा ना, तो अजान ही रोकेगी उसको। तारीख गवाह है, वो भूकंप, वो जलजला जिसे साइंसी ताकत न रोक सकी, मौसम मोहकमियात न रोक सका, अमेरिका जैसा पावर न रोक सका, उस जलजले को मुसलमानों, तुम्हारे बच्चों की अजानों ने रोक दिया। और यही तो वजह है, कबायरे ताबई में से हजरत सईद इब्न मुसय्यिब हैं, वो फरमाते हैं कि जब यजीद ने हमला करवाया मदीना तैयबा में, तो वहां मस्जिद नबी शरीफ में अजान नहीं होती थी, तो मैं उन दोनों मजनू बन गया था। मुझे पागल समझते थे, कभी पकड़ते थे छोड़ देते थे, पकड़ते थे छोड़ देते थे, और मैं मस्जिद नबवी में अजान कहा करता था। और जब मुझे पकड़ लेते थे, अजान कहने वाला कोई मस्जिद नबवी में ना होता था, तो रोज़ा रसूल से अजान की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह। अरे ये अजान ही है जिसने अमेरिका की जलती आग को रोका है। क्या बात है। अजान की मुखालफत करने वालों, ये अजान ही की बरकत है जिसने अमेरिका को सुकून दिया है। अमेरिका को लोग सुपर पावर कहते हैं, मैंने कभी नहीं कहा अपनी जुबान से, और मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई सुपर पावर कहता है। अबे वो कैसा सुपर पावर है, अपने वतन की जली हुई आग का पता न लगा सका कि आग लगी कैसे, आग लगाया किसने? बोलो। याद रखो, अमेरिका सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर हमारा परवरदिगारे आलम है, सुभान अल्लाह, जो अहकमुल हकीमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है, बसीर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जो हर चाहे पर कादिर। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और यही वजह अभी जानते हैं, जो बाइडेन साहब गए, ट्रंप साहब आ गए। तो जानते हो, ट्रंप ने पहले ही भांप लिया कि इनके जाने से पहले, मेरे आने से पहले आग लग गई अमेरिका में, और बुझाया मुसलमानों की अजानों ने। तो क्या किया जानते हो, जब शपथ लिया पार्लियामेंट में, अमेरिका की पार्लियामेंट में, तो ट्रंप ने आवाज दिया कि भाई सारी कार्रवाई शुरू होने से पहले ऐसा करो, जो इसमें मुसलमान है वो खड़ा हो जाए और अजान की आवाज बुलंद करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत पार्लियामेंट में अजान दी गई, तो जरा सा पूरा अमेरिका मौजूद था, तमाम यहूदी, ईसाई, नसरानी सभी मौजूद थे, और अमेरिका की पार्लियामेंट अल्लाहू अकबर की सदा से गूंज रही थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उन लोगों को मालूम, अजान दिलवा दो, जितनी यहाँ की खबासतें हैं वो निकल जाएंगी। यह है अजान, अपने बच्चे को अजान सिखा दो। बोलो, घर में जब नमाज पढ़ा करो ना, जब भी अजान दे लिया करो, जब भी अजान दे लिया करो। जंगल में नमाज पढ़ा करो, अजान दे लिया करो। मैं कोई जरूरी थोड़ी है, अजान दे लिया करो। अजान सुन करके शैतान भागता है। याद रखना, अजान दो ताकि तुम्हारे बच्चों की आदत बन जाए, वो घर में भी अजान दें और तुम्हारे मरने के बाद कब्र में भी अजान दें। मोहतरम सामीन किराम, इरशाद रब्बानी होता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिल जाए और सुभान अल्लाह कहने का भी मिल जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, जोर से बोलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दो लफ्ज हमारे यहां बहुत मशहूर, एक थे, दूसरे हैं। थे हम उसको किसको बोलते हैं, जो मौजूद ना हो, थे जो हमारे सामने ना हो, थे जो हमारी महफिल में ना हो, थे जो हमारी बज़्म में ना हो। और हैं किसको बोलते हैं, जो मौजूद हो। हैं किसे बोलते हैं, जो बाहयात हो। हैं किसे बोलते हैं, जो महफिल में हो। हैं किसे बोलते हैं, जो जिंदा हो।
कुरान ने तो फैसला कर दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जब हैं तो जिंदा हैं तो बाहयात हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी काफिरों पर सख्त हैं और आपस में रहमदिल हैं। बोलो मोहब्बत से, आपस में। सहाबा की शान क्या है? दुश्मनों पर सख्त, आपस में रहमदिल। और हम लोगों ने पलटी मार दी, हम लोग आपस में सख्त हो गए। बोलो, आपस में सख्त हो गए और दुश्मनों पर रहमदिल हो गए, आपस में सख्त हो गए। सहाबा किराम की जिंदगी को अपनाओ, उनकी सीरत को अपनाओ। इज्जत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा। सहाबा के कदमों पर हम सर पटक पटक कर मर जाएं। याद रखना, कोई भी बड़ा से बड़ा वली हो सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। क्यों? सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी नजरे मुस्तफा से बनता है, निगाहे मुस्तफा से बनता है, रसूलुल्लाह की नजरों से बनता है। बेशक आजकल बड़ा चला हुआ है, बोलो बहुत चला हुआ है। हजरत फरमा रहे थे ना मोबाइल के जरिए से, ये फतवे बाज मुफ्ती बन गए।